बहादुरपुर विधायक सह समाज कल्याण मंत्री जनता दल यू मदन सहनी पहुंचे माउंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल के उद्घाटन में हनुमान नगर प्रखंड के रामपुरडी पंचायत के पूर्व मुखिया ललन कुमार महतो, जो कि इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ उन्होंने कहा कि यह एरिया जो है वह पूरी तरह यानी गरीब गुरबों का इलाका है, इसलिए यहाँ सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है। इस एरिया में कई ऐसे विद्यालय तो थे, लेकिन अब यहाँ एक और विद्यालय जो निजी विद्यालय है, जिनके निर्देशक हैं ललन कुमार महतो, पूर्व मुखिया रामपुरडी, उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में बच्चे जो भी पढ़ेंगे उनको उच्च शिक्षा एवं क्वालिटी और क्वांटिटी का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने यह कहा कि हमारा इलाका जो है बिल्कुल देहात क्षेत्र है, यानी रूरल एरिया है, और आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर लोगों का एरिया है, इसलिए हमने इस विद्यालय को खोलने से पहले इस पर काफ़ी मंथन किया और हमारे विद्यालय में बच्चे कैसे पहुँचे और इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करें, इसको लेकर हमने आज विद्यालय का शुभारंभ किया। वहीं डायरेक्टर ललन महतो ने कहा कि इस विद्यालय में खासकर वैसे बच्चों का विशेष ध्यान है जो निसहाय है एवं आर्थिक स्थिति से बिल्कुल ही कमज़ोर है, या किसी विधवा माँ का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ने योग्य है, वैसे बच्चे को मैं निःशुल्क यहाँ से शिक्षा दूंगा। वहीं समाज कल्याण मंत्री सह बहादुरपुर विधायक मदन सहनी फीता काटकर इसका शुभारंभ किया और फिर दीप प्रज्वलित कर इस स्कूल का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें दर्जनों जनता दल यू यानी जेडीयू के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू के विपिन कुमार शाह, जो अभी वर्तमान में न्याम छतौना पंचायत के मुखिया हैं, वहीं प्रदेश से भी महिला अध्यक्षा पहुंची। उन्होंने यह कही कि यह विद्यालय एक गरीब गुरबों के लिए वरदान होगा, इसलिए सभी अभिभावकों को कहा कि यदि आप निजी विद्यालय में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर विद्यालय में बच्चे को भेजें। वहीं ये भी कहा कि निजी और सरकारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो शिक्षा के प्रति जागृति है वह आज देखने को हमें मिल रहा है। क्या कुछ कहा सुनो। बच्चों के द्वारा हमारे आए हुए अतिथियों का सम्मानित किया जाए। तालियों का कमी नहीं होनी चाहिए। प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और मुख्य अध्यक्ष भी हैं। आगे से हटिए ना, इधर देखिए, इधर देखिए।
इस स्कूल के व्यवस्थापक ललन महतो जी हैं, उनका सम्मान माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी खुद कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है। इस प्रयास के लिए ताली बजाइए। इधर देखिए सर, इधर देखिए। और बाहर जितना भी पुरुष काम कर ले, अंदर की सब चाबी महिला के हाथ में रहती है। अभी जब बड़े भाई आप लोगों के विधायक और बिहार सरकार के काबीना मंत्री जी ने डायरेक्टर महोदय को पूछा कि भाई रूपा जी को कौन सा पद आप दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ले पाए हैं, तो मगर कोषाध्यक्ष जो है विद्यालय की तो वही रहेंगी। तो इस नाते रूपा जी आप आए और आपका बहुत बहुत ललन भाई को सहयोग के लिए बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। इधर देखिए, इधर देखिए मैम। गार्जियन साथी आए हुए हैं, सम्मानित कीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं रूपा कुमारी जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाए। और जो रंग घोरुन प्रिय मिथिला के गोरी, रंग घोरुन हमर मिथिला के रीत एहन थिक, हमर मिथिला के रीत एहन थिक, रंग लगाएब बल जोरी, रंग घोरुन, रंग घोरुन प्रिय मिथिला के गोरी, रंग घोरुन किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ अबीर झोली हो, किनका हाथ अबीर झोली, रंग घोरुन, रंग घोरुन प्रिय मिथिला के गोरी, रंग घोरुन। सहनी जी, मुनीष सिंह जी, मंच संचालक श्री नारायण सिंह जी, मनोज कांत दास जी, ललित महतो जी, जवाहर महतो जी। का रिजल्ट निकलता है, चाहे इंजीनियरिंग का निकलता है, बिहार में बीपीएससी का रिजल्ट निकलता है या टीचर का ही रिजल्ट निकलता है, तो आप अखबार में टेलीविजन पर देखिएगा, लगातार 1 सप्ताह तक न्यूज चलाएगा कि एकदम किसान का जो बेटी है वो डॉक्टर बन गई है, कभी निकलेगा कि इंजीनियर बन गया, कोई निकलेगा कि कलेक्टर बन गया। और एकदम गरीब, सिर्फ किसान ही नहीं, जो मजदूर है, सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, ठेला ठेलता है, उसका भी बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, पढ़ लिख करके अब बड़े से बड़े अफसर बन रहा है। जो कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा बड़ा आदमी लोग बन रहा है। और जो बहुत पैसे वाले भी, अगर उनका बच्चा मेहनत नहीं करता है, ईमानदारी से नहीं पढ़ता है, तो उसका बच्चा कुछ नहीं बन पाता। देखिए, इस इलाके में एक भी निजी विद्यालय ढंग का मुझे नज़र नहीं आया, और हम लोगों ने ये आपस में विचार किया है कि जिस स्तर का शिक्षा लोग लेने के लिए शहर जाते हैं वही और काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, उसी स्तर की शिक्षा दीक्षा हम लोग गांव में उपलब्ध कराएं, वो भी न्यूनतम शुल्क में। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। शुल्क क्या होगा उसका? सर, शुल्क के अभी हमने निर्धारण नहीं किया है, किंतु यह मैं आश्वासन जरूर देता हूं कि 1 दिन की दैनिक मजदूरी के बराबर से ज़्यादा का शुल्क हम लोग नहीं रखेंगे। ये हम लोगों ने अभी विचार किया है। कब से इसका एडमिशन होगा? इसका एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। आज चूंकि उद्घाटन हुआ है तो कल से भी लोग एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन नए सेशन से विद्यालय का परिचालन होगा। और नया सेशन हमारा 4-5 तारीख से जब भी स्टार्ट हो जाए, अप्रैल में। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम अजय मिश्रा हुआ। क्या है आप? मैं यहाँ विद्यालय संचालक के रूप में आया हूँ। संचालन का कार्यभार मेरे ऊपर है। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था है? बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले तो हमने चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगा रखा है। उसके बाद हमने गार्ड को इंटरव्यू ले लिया है। गार्ड भी हमारा गेट पे बैठा होगा और हर कमरे में हमारा ऐसा व्यवस्था है कि बच्चे को चोट ना लगे। प्लस हमारे जो टीचर रहेंगे वो अन्य विद्यालय से ट्रेंड रहेंगे और ऐसी स्थिति में उनको पता होता है कि बच्चे की सुरक्षा के लिए और क्या क्या उपाय कदम उठाए जाएं। जो समुचित कदम होगा, जो एक विद्यालय के लिए आवश्यक होता है, उसमें जरूर हम लोग। अभी डिजिटल का युग आने जा रहा है। जी मैं सहमत हूँ। वैसे के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हम लोग रिलायंस के एक्स्ट्रा मार्क्स से स्मार्ट क्लास के लिए बात कर लिए हैं। कुछ टीवी और कुछ कंप्यूटर के apparatus वगैरह भी हम लोग इंस्टॉल करवाने वाले हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चे को कितना देर का क्लास देंगे? देखिए, कंप्यूटर का तो बाकायदा अपना एक विषय ही हो गया है आजकल, और उसकी प्रयोगशाला होती है, उसका लैब होता है। तो एक पीरियड पढ़ाएंगे, एक पीरियड लैब करवाएंगे। कार्रवाई हो और उसके साथ ही शिक्षा विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुई है कि कोई भी विद्यालय अगर अपनी मनमानी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और जो ज्ञानदीप पोर्टल है और इसके साथ ही जो ई शिक्षा कोष है, उन तमाम चीजों से उन विद्यालयों को डिलीट किया जाएगा। तो सरकार ने कानूनी प्रावधान बनाए हुए हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी की विशेष नजर है इस बिंदु पे कि कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े या सरकारी विद्यालयों में, उनके किसी भी अधिकार का हनन न हो और उनके माता पिता को ज्यादा परेशानी न हो। मैं पहले सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं रूपा कुमारी, माउंट कोलंबस इंग्लिश पब्लिक स्कूल। मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत गरीबी है यहाँ। तो शिक्षा जो है गरीबी के कारण दबा हुआ है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कम पैसा में न्यूनतम शुल्क में यहाँ स्कूल खोला जाए। यहाँ का उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था। जी, मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ के बच्चे जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रूपा कुमारी। क्या है आप? विद्यालय की निर्देशक है। विद्यालय खोलने के लिए जो यहाँ के डायरेक्टर हैं श्री ललन महतो जी, यहाँ के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, उनका बहुत बहुत उनको शुभकामना देती हूँ। साथ में प्रिंसिपल अजय मिश्रा जी हैं, उनको शुभकामना देती हूँ। कर्ता धर्ता ऑल ओवर रूपा जी हैं, उनको शुभकामना देती हूँ। और साथ ही यहाँ पर आज उद्घाटन करने के लिए बहुत अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर आए हैं बड़े भाई बिहार सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी। उनको भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो इस इलाके से विधायक भी हैं और ये बड़ी बात है कि वो अपने एक एक पंचायत का ध्यान इस रूप में रखते हैं कि विकास चाहे जिस रूप में हो। आपने सवाल उठाया अभी जब माननीय मंत्री महोदय से कि मंत्री महोदय सरकारी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स और इसका, तो एक बात मैं कहूँ कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा नीति को लेकर विमर्श हमेशा चलती रही है, मगर चाहे सामान्य सरकारी विद्यालय से मैट्रिक पास आउट हो, ICSE से हो, CBSE से हो, मध्यमा बोर्ड से हो या मदरसा बोर्ड से हो, तमाम बोर्ड्स हैं और आप कहीं से भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं सहमत हूँ आदरणीय माननीय मंत्री मदन सहनी जी से कि हर माता पिता स्वतंत्र है अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय में निश्चित तौर पर लगातार बिहार ने सबसे ज्यादा जिस चीज पे खर्च किया है वो शिक्षा बजट पे खर्च किया है। विशेष तौर पर आप अगर बेटियों का जो ड्रॉप आउट दर था 2005-06 में और आज जो बेटियों का चाहे साइकिल, पोशाक, बालिका, इन तमाम चीजों को लेके देखेंगे तो आज 19 सालों के सेवा काल में, ये शासन काल नहीं है नीतीश कुमार जी का, ये नीतीश कुमार जी का सेवा काल है और इस सेवा काल में उन्होंने बिहार की बेटियों के लिए मौन क्रांति ला दी है, जिसका आप परिणाम अभी पत्रकार महोदय यही ग्राउंड में देखेंगे कि 60% ग्राउंड में महिलाएं हैं। आज विद्यालय के उद्घाटन में 55% महिला है, 45% पुरुष है। ये जागरूकता जिसने फैलाई है वो नाम है आदरणीय नेता नीतीश कुमार। और मैं पुनः
बहुत बहुत इस इलाके के अभिभावकों को और इसके प्रबंधक हैं उन तमाम लोगों को शुभकामना देती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यालय मिसाल कायम करे। और जैसा बड़े भाई आदरणीय मदन सहनी जी ने कहा कि निश्चित तौर पर जरूरतमंदों को जितनी जरूरत हो उनके मदद का भी संचालक ख्याल रखे। इन्हीं बातों के साथ क्षेत्रवासियों और विद्यालय संचालकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई। रामपुर डीह में है और यहाँ हमारे प्रिय साथी हैं श्री ललन महतो जी, पूर्व मुखिया हैं, उनके द्वारा माउंट कोलंबस पब्लिक स्कूल का संचालन का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन समारोह में हम लोग के जनता दल यू के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा है श्रीमती भारती मेहता जी और इस विद्यालय के प्राचार्य अजय मिश्रा जी और हमारे उप प्रमुख भी बहादुरपुर के मनोज सिंह जी है, राम नरेश यादव जी है, नीलमणि पासवान जी है, लाल बाबू यादव जी है और अन्य सभी हमारे श्याम रेखा मिश्रा जी, सभी की उपस्थिति में और यहाँ के सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आज इस विद्यालय का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। और इस खुशी की बात है कि इस इलाका में कई पहले से विद्यालय का संचालन हो रहा है, जिसमें सरकारी भी है और निजी विद्यालय है। उसमें एक और नया विद्यालय का शुभारंभ हुआ है, तो हम लोग का शुभकामना है ललन महतो जी के लिए भी और यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए भी शुभकामना है कि लोगों को ये सुविधा प्रदान किया गया है। दूरवर्ती इलाका है और बहुत यहाँ के मेधावी छात्र एक से एक इस इलाका से निकले हैं, बहुत दूर दूर तक लोग गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम लोग को खुशी है कि एक मौका इन्होंने दिया है यहाँ के बच्चों के लिए और ख़ास करके जो गरीब के बच्चे होंगे उनके लिए तो और बेहतर है। इसके लिए कोई भी जो निजी विद्यालय है वो किसी तरह का मनमानी नहीं करे, उस पर रोक लगे और उसको रोकने के लिए भी उन्होंने प्रावधान किया है। तो ये पहले से ये प्रावधान है और इसलिए अब आप देखते होगा कि चाहे वो किसी भी निजी विद्यालय में हो, वहाँ भी गरीब के बच्चे को 25% नामांकन की सुविधा है और अन्य तरह का कोई असुविधा नहीं, इसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन एक बात आवश्यक है कि लोग बच्चे को पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और ये सबसे खुशी की बात है। और यही कारण है कि अब कोई भी किसी भी तरह का अगर प्रतियोगिता परीक्षा होता है, आप देख लीजिए उसमें चाहे वो मैट्रिक का हो कि इंटर का हो कि ग्रेजुएशन का या मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो या किसी भी बीएससी यूपीएससी का, किसी भी तरह का अगर रिजल्ट आता है तो लगातार हम लोग एक सप्ताह यही पढ़ते हैं कि एकदम मजदूर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, गरीब से गरीब का बच्चा भी लोग अब सफल हो रहे हैं। ये शिक्षा के प्रति जागृति का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जरूर इसका श्रेय देते हैं, साथ साथ जो अभिभावकगण हैं उनको भी इसका श्रेय जाता है। मैडम